I want surveillance of certain mosques, okay? There is a Muslim problem in the world. I think Islam hates it. You look at what's happening with the Quran, it's a pretty scary thing. डोनाल्ड ट्रंप का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है और उसका कारण यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को शत्रु बोध पूरी तरीके से हो चुका है। मेरी आप सभी से अपील है कि नैनीताल, अमेठी या इटावा जैसी जितनी भी घटनाएं हैं, आए दिन भारतवर्ष में जितनी भी घटनाएं बहन बेटियों के साथ में घटित हो रही हैं, यदि आपको इनसे बचाव करना है तो हमारे द्वारा 55% से ज़्यादा दी गई छूट का लाभ लें। दूसरी बात कि इस पर 80 रुपये डिलीवरी चार्ज लगता है, जो कि मैं स्वयं वहन कर रहा हूं यदि आप अपनी बहन बेटी के लिए इस पुस्तक को मंगा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसका लिंक दे दिया है। मित्रों, ये बात तो किसी से छिपी हुई नहीं है कि किस प्रकार से देवभूमि उत्तराखंड जिहादियों के पैरों के नीचे आए दिन रोंदी जा रही है, लेकिन आए दिन वहां पर छोटी से लेकर बड़ी तक हिंदू बहन बेटियों के साथ में जो दुष्कर्म चल रहा है वो अत्यंत चिंतनीय है। और उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि ऐसे लोगों को क्यों कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलता। जिस प्रकार से पिछले दिनों 12 साल की एक छोटी सी मासूम हिंदू लड़की, जिसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी गई थी कि वो घुटनों के बल रेंग रेंग कर चलती रही हफ्तों तक, और आरोपित उस्मान खान इस दौरान बिल्कुल भी पकड़ा नहीं गया। इस उस्मान खान की इतनी ताकत कैसे बढ़ी कि वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एक तसला पकड़ाने वाले से रातों रात करोड़पति बन गया। ये ताकत उसको किसने दी? अगर हम इस चीज़ के ऊपर चर्चा करने लग गए तो सबसे पहले शर्मिंदगी से सर केवल और केवल हिंदुओं का ही झुकेगा। प्रॉब्लम यह है कि हिंदुओं को अपने हिंदू भाइयों से काम नहीं करवाना, और हिंदू भाई जो काम जानते हैं उनके नखरे इतने ज़्यादा हैं कि वो अपने हिंदू भाई के यहाँ पर काम करने से पहले ही उसको या तो इतनी व्यस्तता बता देते हैं या फिर दाम ही 2 गुने 3 गुने मांगते हैं। जबकि दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से भागकर उत्तराखंड गए हुए जितने भी लोग हैं, ये हिंदुओं के पास में काम सीखते हैं और उसके बाद में हिंदुओं के ही पेट पर लात मारते हुए हिंदुओं के ही काम छीनते हैं। दूसरी बात कि हिंदुओं के घरों में काम करके उन्हीं से पैसा कमाकर करोड़पति बनते हैं और उसी से गाड़ी बंगला ऐशो आराम खरीदते हैं और उसी पैसे से फिर कानून व्यवस्था की जुबान बंद करते हैं जब किसी उसी हिंदू के घर से उठाकर 12-14 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं। ये सारी चीज़ों के पीछे अगर कोई एक जिम्मेदार है, गुनहगार है, तो वो केवल हिंदू है। और प्रॉब्लम यह है कि हिंदू को शत्रुबोध ही नहीं है। हिंदू को ये ही नहीं पता कि उनकी किताबों में लिखा क्या हुआ है, और हिंदुस्तान में अगर कोई शत्रुबोध की बात करने भी लग जाए तो उसको तो नफरती चिंटू कह दिया जाता है। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति, दूसरी बार जो राष्ट्रपति बना है, वो डोनाल्ड ट्रंप इन लोगों के बारे में क्या विचार रखता है, पहले वो तसल्ली बख्श सुन लीजिए। I want surveillance of certain mosques, okay? There is a Muslim problem in the world. But you do believe overall there is a Muslim problem in the world? Well, there is a Muslim problem, absolutely. You just have to turn on your television set. I think Islam hates us. Did you mean all 1.6 billion Muslims? I mean a lot of them. You look at what's happening with the Quran, it's a pretty scary thing. There's something there that teaches some very negative vibe. They do not respect us at all. Large portions of a group of people, Islam, large portions want to use very, very harsh means. You have more than a handful of moderate Muslims, but you certainly have a problem with Muslims. If you have people coming out of mosques with hatred and with death in their eyes and on their minds, we're going to have to do something. They're trying to take over our children and convince them how wonderful ISIS is and how wonderful Islam is, and we don't know what's happening. And we have to look at the Muslims and we have to do something. We cannot stand by and be the stupid people while our country is destroyed. डोनाल्ड ट्रंप का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है और उसका कारण यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को शत्रु बोध पूरी तरीके से हो चुका है। अमेरिका की जनता उसको दोबारा से लेकर इसीलिए आई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सीधे ब्लैक एंड व्हाइट में बात करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस क्लिप में जितनी भी बातें कही हैं वो तो कुछ चुनिंदा बातें हैं। अगर हम इसकी स्पीचेस के एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि इसने
इनकी सारी पुस्तकें पढ़ रखी हैं। कुरान में किस प्रकार से गैर मुसलमानों के बारे में बातें लिखी हुई हैं, वो सारी बातें इसने पढ़ रखी हैं। अपनी जनता को वो बता रहा है और बचा भी रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक जगह पर कह रहा है कि किस प्रकार से इस्लामिक लोग अपनी किताबों को पढ़ते हैं और वहाँ से ये सारी नॉलेज लेकर के हमारी बहन बेटियों के ऊपर टारगेट बनाते हैं। किस प्रकार से हमारे बच्चों को ब्रेन वॉश करके बताते हैं कि ISIS एक अच्छी संस्था है, और यही सब चीज़ें देवभूमि में चल रही हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसी क्लैरिटी हमारे एक भी नेता में नहीं है। हमारे सारे के सारे नेताओं को तो असल में शांति का नोबेल अवार्ड चाहिए। वो नेतागण जो कल तक ये कहते थे कि इस्लाम किस प्रकार से पूरी धरती, पूरी दुनिया को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है, दारुल अमन, दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम के रूप में, वही नेता आज कह रहे हैं कि इस्लाम तो शांति का पैगाम देता है। दुनिया को मोहम्मद से बहुत कुछ सीखना चाहिए। ये सीखना चाहिए जो नैनीताल में हुआ है। यही रसूखदार मुसलमान जो करोड़पति बने, हिंदुओं की जेबें काट काट करके, हिंदुओं के पेट पर लात मार मार के, इन्हीं लोगों ने हल्द्वानी में रेलवे की हथियाई हुई जमीन पर भी मकान बनाए थे। 50,000 से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर बसे हुए हैं और किसी माई के लाल में दम नहीं कि उस क्षेत्र से उन घुसपैठियों को निकाल सके। इवन सुप्रीम कोर्ट तक में ताकत नहीं है कि उन घुसपैठियों को वहाँ से निकाल सके। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के इटावा में किस प्रकार से एक हिंदू लड़की स्वयं जहर खा करके मर जाती है क्योंकि रिजवान उसको डेली परेशान करता था, उसको रोजाना गंदे गंदे मैसेज करता था, फब्तियाँ कसता था, परेशान करता था, टोकता था, रोकता था। हमारे समाज के अंदर ये बड़ी समस्या है कि जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो सबसे पहले हमारा समाज ही उस लड़की को या तो चरित्रहीन बताता है या उसी के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि शत्रुबोध का अभाव है। अमेठी में भी मोहम्मद शहजाद 22 साल की हिंदू लड़की को लेकर के भाग जाता है, उसको कन्वर्ट कर लेता है, उसका पासपोर्ट बनवा लेता है और उसको किसी इस्लामिक देश में ले जाकर रख रहा है। यानी कि केरला स्टोरी का भी हिंदू लड़कियों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। आज भी उन्हीं तरीकों से मुसलमान हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं और उसी प्रकार से दूसरे देशों में ले जा करके उनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मित्रों, समस्याएं तो आए दिन बढ़ती रहती हैं और हिंदू लड़कियां आए दिन मुसलमानों के साथ में भाग भी रही हैं। साथ ही साथ पैरेलली उन सब के लिए ऐसी फिल्में बन रही हैं ताकि हिंदू लड़कियां सुधर सकें। लेकिन फिर भी इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ क्यों रही हैं? इन सब के पीछे का कारण है एक कारगर ट्रेनिंग का ना होना, और इस ट्रेनिंग को कराने का बीड़ा हमने उठाया है ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 1 लिख करके। अगर आपके बच्चे इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, आप उनसे क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, तो आपके बच्चे ना केवल डिबेट करने में सक्षम होंगे, ना केवल उनको मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम होंगे, बल्कि उनसे भी ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करने में सक्षम हो जाएंगे कि उनकी पैंट आगे से गीली पीछे से पीली हो सकती है। बड़े से बड़े मौलाना इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाए जो इस पुस्तक में लिखे हुए हैं। पिछले 1 साल में जब से पुस्तक रिलीज हुई है, कई पिटिशंस डाली जा चुकी हैं ताकि इस पुस्तक को प्रतिबंधित किया जा सके, लेकिन ये पुस्तक आज भी हिंदुओं को उसी प्रकार से जागरूक कर रही है जिस प्रकार से साल भर पहले कर रही थी। मेरी आप सभी से अपील है कि नैनीताल, अमेठी या इटावा जैसी जितनी भी घटनाएं हैं, आए दिन भारतवर्ष में जितनी भी घटनाएं बहन बेटियों के साथ में घटित हो रही हैं, यदि आपको इनसे बचाव करना है तो हमारे द्वारा 55% से ज़्यादा दी गई छूट का लाभ लें। दूसरी बात कि इस पर 80 रुपये डिलीवरी चार्ज लगता है, जो कि मैं स्वयं वहन कर रहा हूं यदि आप अपनी बहन बेटी के लिए इस पुस्तक को मंगा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसका लिंक दे दिया है। आने वाले भविष्य में कोई हिंदू लड़की दुष्कर्मों से रैंक कर ना चले, बल्कि पाप कर्म करने वाले सांप की तरह लेट कर रैंक करके चलने चाहिए। इस तरीके की तैयारी हमें करनी चाहिए भविष्य की, और उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है शत्रुबोध, इतिहास बोध होना। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।